तो इतना तो बन ही जाता है। तुकबंदी बिठा लेने में तो कोई अड़चन नहीं है। और कुछ उल जलूल बातें कह के लोगों को थोड़ी देर हंसा भी लिया तो उसका भी कोई प्रयोजन नहीं है। ध्यान रहे, मनुष्य जितना दुखी होता जाता है उतना ही मनोरंजन के ज्यादा साधनों की उसे जरूरत होती है। कारण सिर्फ इतना है कि दुखी आदमी अपने भुलाने के लिए कुछ उपाय खोजता है। हमें चाहिए कि लोग सुखी हों, और सुख में अगर उत्सव मनाएं, गीत गाएं, नाचें, काव्य का रस लें, संगीत का रस लें तो और बात है। लेकिन लोग दुखी हों और सिर्फ मलहम पट्टी की तरह मनोरंजन का उपयोग करें तो घातक है, उचित नहीं है। अफीम का नशा है, लोगों को अफीम का नशा मत दो, लोगों को जागरण दो, सुलाओ मत। और हमारी साधारणतः सारी कविताएं सिवाय लोरियों के और कुछ भी नहीं। जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम लोरियां सुना देते और सुला देते, ऐसे बड़े बड़े बच्चों को कविताएं सुनाई जा रही, कहानियां सुनाई जा रही, पुराण सुनाए जा रहे, शास्त्र सुनाए जा रहे, सब लोरियां हैं कि किसी तरह सोए रहो। और तुम भी लोरियों की तलाश में हो, तुम भी सांत्वना चाहते हो, सत्य नहीं चाहते। मुश्किल से कभी कोई आदमी मिलता है जो सत्य का खोजी। लोग सांत्वना खोज रहे हैं, लोग चाहते हैं किसी तरह राहत मिल जाए, किसी भी तरह हो, जीवन में थोड़ी देर के लिए समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। मगर समस्याएं अपनी जगह खड़ी रहेंगी, ऐसी समस्याएं छूट नहीं सकती। समस्याएं तो मिटती हैं समाधि से, उन्हें मिटाने का और न कभी कोई उपाय था, न आज है, न कभी आगे होगा। तुम मन से छूटो तो तुम दुख से छूटो, तुम मन से छूटो तो तुम समस्याओं से छूटो। और मैं मन से छूटने की कला ही सिखा रहा हूं। संन्यास का मेरा अर्थ इतना ही है, केवल मन से छूटो, अमनी अवस्था को अनुभव करो, साक्षी बनो इस मन के, जहां दुख है, जहां सुख है, जहां हंसी भी है और आंसू भी है, जहां सब तरह के द्वंद्व है। इन दोनों के साक्षी बनो। हंसी आए तो उसे भी जाग कर देखना, रोना आए तो उसे भी जाग कर देखना, और इतना स्मरण रखना निरंतर कि मैं तो वह हूं जो जागा हुआ देख रहा है। न आंसू हूं न मुस्कुराहट हूं, दोनों का साक्षी। इस साक्षी भाव में तुम ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ। इस साक्षी भाव में तुम रम जाओ तो तुम्हारे जीवन में महारास है, तो तुम्हारे जीवन में फिर दिवाली ही दिवाली, फाग ही फाग है। फिर तुम्हारा जीवन सावन का महीना है, फिर डालो झूले, फिर गाओ गीत, फिर तुम्हारे गीतों का रंग और ढंग और प्रसाद और सौंदर्य और। मगर उसके पहले क्या गीत गाओगे? गीत गाने वाली भूमिका कहां है? नाचने वाले पैर कहां हैं? हृदय कहां है? आत्मा कहां है? ऐसे ऊपर से लीपापोती करते रहोगे कृष्णराज, उससे कुछ लाभ होने का नहीं।